बिल्कुल आ रही है सर, वॉइस आ रही है आप लोगों को? क्लियर नहीं? लॉट साइज गोपाल जी की तरफ से भी आंसर मिला है, लॉट साइज। और 400 पे 1 ट्रेड। बिल्कुल सर, समझ आएंगे, पता होगा तो साइड ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। पेंडिंग ऑर्डर, गिरिराज जी बोल रहे हैं पेंडिंग ऑर्डर। सांप का सपोर्ट रहेगा तो ब्रेक बना सकते हैं, ब्रेक बना देंगे प्लीज, ठीक है। चलिए डियर फ्रेंड्स, कुछ कमेंट्स है, बिना देरी किए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं, जो भी आपने बताया हम सब कुछ मानते हैं। तो आप में से 2-3 लोगों ने बताया कि एक ने बताया है 400 पॉइंट का डिफरेंस करके, दूसरे पर्सन ने बताया है पेशेंस रखना है, और गोपाल जी ने बताया है लॉट साइज। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इसी चैप्टर पे बात करने वाले हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना आप सभी लोग। मैं प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ, और हम जितना भी कोशिश करेंगे डियर फ्रेंड्स आज के बाद, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सेशन है ये आज, ये आप स्टार लगा लेना इस सेशन के अंदर, आज की डेट लगा लेना, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन, ठीक है। और क्यों होने वाला, मैं उसका भी सवाल का जवाब दूंगा लास्ट के अंदर। उसके पीछे सबसे बड़ा जो लॉजिक है वो ये है कि हम जो आज जो है, हम मार्केट के अवरोध न बन के, हम उसके ही प्रभाव में हम चलेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे। तो क्या क्या चीजें ध्यान रखने योग्य है, और क्या क्या हमको सर्टिफिकेशन, और क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने योग्य बातें हैं डियर फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिए। मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन और शुरू करते हैं, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट पे एक बार मुझे बता दीजिए तुरंत क्या आपको स्क्रीन और वॉइस आ रही है, तो मैं बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करूं डियर फ्रेंड्स, तो एक बार मुझे बता दीजिए आप लोग। तो आप सभी के लोगों के मैसेज आ गए होंगे शायद। चलिए, ओके। तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए। और हम बात करने वाले हैं, आज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला आप सभी लोगों का। हम मार्केट के ही अनुकूल बन के, उसी के सराउंड में बन के आज पैसा बनाने की हम कोशिश करेंगे पूरी पूरी, ठीक है। और क्या क्या कंडीशन है, और क्या क्या नियम और कानून हम बनाने वाले हैं, और क्या हम फॉलो करेंगे रोड मैप, उस सब पे चर्चा करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, लाइव देखिए और हम पहुंचते हैं हमारे सेशन पे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपने कल देखा है यहाँ पर प्योर मनी मैनेजमेंट, हमने पूरा हाई लोड साइज वाला जो सेशन है वो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं डियर फ्रेंड्स। इस सेशन के अंदर हाई लोड साइज के अंदर हमने सारे पॉइंट ये ध्यान रखने योग्य है आपके लाइफ में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला, यहाँ पर भी ध्यान दे सकते हैं आपको, डू नॉट ट्रेड अलाउड मल्टीपल ट्रेड, हाई लोड साइज भी यूज नहीं करना। अगर आप अकाउंट मैनेजमेंट नहीं करते हो तो भी आप जीरो हो सकते हैं, और अगर आप पेशेंस लेवल नहीं रखोगे तो भी जीरो हो सकते हैं, अगर आप लालच रखते हैं तो भी आप मार्केट में जीरो हो सकते हैं, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट बिजनेस रेशियो, अगर आपका लॉस चल रहा है 1% और आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो 0.5%, तो भी आपका अकाउंट जीरो हो सकता है। ये सारे फैक्टर है डियर फ्रेंड्स। उसके बाद 7 है ट्रेडिंग रोड मैप जीरो, यानी आप जो आपको जो भी एजुकेशन दे रहा है, अगर वो गलत प्रभावित रूप से अगर आपको गलत इफेक्ट पड़ रही है, तो वो भी आपको, क्योंकि आपको जब सिखाने वाला या आपका जो अपलाइनर है वही अगर आपको गलत रॉन्ग वे देगा तो फिर कुछ भी हो सकता है डियर फ्रेंड्स, वो एक कंडीशन ही नहीं है। तो ध्यान दीजिए, इस जूम कॉल को सेशनों को जरूर अटेंड किया करो, ताकि आपको कोई बात नहीं डियर फ्रेंड्स, क्योंकि टेक्निकल और डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, तो जितना भी हो सके यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि आप जूम कॉल पे आके ही इस सेशन को अटेंड करें,
और कोशिश करें कि समझने की कोशिश करें। हम नए हैं तो क्या हुआ, हमको सीखना बनता है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है डियर फ्रेंड्स। तो हमारा, क्योंकि हम चाहते हैं डियर फ्रेंड्स, अब लाइफ टाइम का काम मिला आप लोगों को, तो उसको लाइफ टाइम तरीके से ही उसको उस रास्ते को आप तय करें और बहुत अच्छा रेशियो निकल के आए। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये 8 पॉइंट के बाद में कुछ नीचे। इमोशन हाई ट्रेड, दैट मीन्स योर माइंड डिस्टर्ब। अगर आप इमोशन वाली ट्रेड करते हो, यानी अभी जैसे 2-3 लोग हैं, मैंने जीबीपी यूएसडी का इसलिए नाम लिया था डियर फ्रेंड्स। 2-3 लोगों ने क्या, जैसे सिग्नल आया उस टाइम 0.20 की लॉट साइज लगा के स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं करना, प्लीज रिक्वेस्ट है। आपको जो ट्रिक्स बताई जा रही है, कोई बात नहीं ना, आप अपलाइन को पूछिए या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि आपका डाउट सर उसको क्लियर नहीं किया जाए। आप ग्रुप में की बजाय अगर आप अपने अपलाइन को सवाल पूछिए और उनको भी नहीं आता, आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, नो डाउट क्लियर होगा। ठीक है, बट ऐसी गलत कंडीशन ना लाए। ठीक है, अगर आप शुरुआत के अंदर अगर हाई रिस्क जोन में काम कर रहे हो तो डियर फ्रेंड्स उसे ट्रेडिंग नहीं बोलते, उसे व्यापार नहीं बोलते। आप एक गलत ही व्यापार कर रहे हो, उसको कोई व्यापार की कोई कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि आपने शुरुआत में ही रॉन्ग डिसीजन ले लिया। क्योंकि चलिए, तो या आप इमोशन वाली जो गतिविधि है ये भी अपने अकाउंट को जीरो कर सकती है। उसके बाद में बात आती है योर ट्रेडिंग रोड पे हाईली गिव्स टेंशन अदर बोट। यानी अगर आप मान लीजिए, आप प्योरली अगर हम बातें करें कि जैसे आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो उसके अंदर आप जब हाई लोड साइज लगा देते हो, मल्टीपल ट्रेड ओपन कर लेते हो, तो आप माइंड में अलग अलग तरह तरह के सवाल आते हैं कि मैं क्या कर दिया, मैं वो ट्रेड नहीं लगाता तो ठीक रहता। मतलब अपने आप ही अपने माइंड में एक मतलब आंधी आ जाती है, तूफान मचने लग जाता है डियर फ्रेंड। तो इन चीजों को ध्यान रखें, ये 8 से 10 पॉइंट को जरूर ध्यान देखें और ध्यान दीजिए इन चीजों पे, क्योंकि ये बहुत ही रिलेटिव करती है, आपको बहुत ही ज्यादा कॉमन सेंस की तरह रिलेट करती है। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स हमारी हाई लोड साइज वाला सेशन यहाँ पर हमने कंप्लीट किया। इसको सोल्व करने तक का पूरा ट्रिक्स का ये जो रोड मैप है, ये भी मैं आपको भेज देता हूँ कॉपी करके बाय मैसेज, ग्रुप के अंदर शेयर कर देता हूं मैं। ठीक है, एक बार रीड कर लीजिए डियर फ्रेंड्स आप सभी लोग, हाई लोड साइज में क्या होता है, आप किस किस चीजों से गुजर सकते हो। तो ये अगर आपके माइंड में रहेंगे तो आप पहली बात तो हम हमारा जो रोड मैप है वो बिल्कुल हमारे फ्रंट में होगा और हम वो गलतियां करेंगे ही नहीं डियर फ्रेंड्स। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो लोग हाई रिस्क जोन में काम करते हैं उनके लिए ये मैसेज बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से साबित होने वाला है, ताकि वो भविष्य में ऐसी गलतियां ना करें। ठीक है, तो ये मैसेज को जरूर रीड करना। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, हमारा स्टेप 2 सेशन स्टार्ट हो गया है और हम इस पे डिस्कशन करते हैं। ओम प्रकाश जी, एक बार आपके अप्लाइनर से आप कोशिश करना। आपके अप्लाइनर कौन है सर, अभी लास्ट में मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा। तो डियर फ्रेंड्स एक बार जिनका भी कैमरा ऑन है प्लीज बंद कर दीजिए, कैमरा जिनका ऑन है, जिनके भी कैमरा ऑन है, और किसी का है क्या? ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स ये है आपका, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स मैं पहली बात तो आपको एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो आपको अभी मैंने मैसेज शेयर किया आपको ग्रुप के अंदर, इस मैसेज को आपके चाहे अपलाइनर हो चाहे डाउनलाइन हो, आप सभी को शेयर कीजिए।
चाहे वो न्यू पर्सन ही क्यों ना हो, क्योंकि वो इन चीजों से गुजरना पड़ता है। हर इंसान को ट्रेडिंग के अंदर, चाहे दुनिया का कोई सा बिजनेस हो, अगर वो हाई रिस्क जोन में काम कर रहा है तो इस मैसेज से गुजरना पड़ेगा उसको। ये सारे पॉइंट उसके माइंड में, जहन में आएंगे, और वो अगर ऐसा फॉलो नहीं करता है तो फिर वो नुकसान खाने के बाद में ये सारी चीजें वो उसके माइंड में आती है, और ये चीजें फिर ढूंढता है कि मैं क्या क्या गलतियां करी। तो डियर फ्रेंड्स, ये मैसेज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है जो ग्रुप में मैंने शेयर किया। अब बात करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स हमारे लिए एक रिलायबल बिजनेस जो फॉरेक्स मार्केट है, इसको हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। तो कुछ कंडीशन और कुछ वर्जन में हो सकता है आईजी मार्केट्स आपको सिग्नल के अंदर कुछ न्यू अप्रोच करके भी सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हैं। ये पता चलेगा मंडे को, क्योंकि मुझे न्यूज मिली है। तो देखते हैं क्या है अप्रोच नया और इसके अंदर वर्जन, क्योंकि जो भी वर्जन अभी तक उन्होंने अपडेट किया डियर फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मतलब बेनिफिशियल हुए हैं। हमें खुशी है इस बात की कि अभी तक का जो रेशो रहा है करीबन 100% रहा है आईटी मार्केट का। जो मार्केट के अंदर और भी प्रोजेक्ट चल रहा है उनसे करीबन 3 गुना से ज्यादा रेशो आ रहा है। तो ये हमारे लिए खुशखबरी है, और हो सकता है डियर फ्रेंड्स मंडे को और न्यूज अच्छी मिल सके, कुछ इसके अंदर चेंज सिग्नल के अंदर और वर्जन कुछ नया मिल जाए तो हमारे लिए और मनी मैनेजमेंट करने के लिए तरीका मिल सकता है। तो देखते हैं कुछ क्या एनालिसिस आता है। ठीक है, चलिए अब स्टेप 2 की बात करते हैं डियर फ्रेंड, ध्यान से सुनना। और हम एक, चाहे ये फॉरेक्स मार्केट हो चाहे दुनिया के सभी बिजनेस पे वेल सेट होगा, और ये अप्रोच आपको सभी को अपने माइंड में सेट करनी है आज से, क्योंकि ये आज से आप 7 स्टार लगा लेना इस टॉपिक पे। ये इसी रोड मैप पे हमको काम करना और प्रॉफिट बनाना। तो क्या है देखिए, पहले हमने देखा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टेप 2 की बात करें तो यहाँ पर हमने, जैसा आपने देखा, प्योर मनी मैनेजमेंट, लो लोड साइज, वेरी सिंपल। सबसे पहली बात, लाइफ के अंदर आप चाहे 1 लाख रुपए लेके आ रहे हो तो डियर फ्रेंड्स जाहिर सी बात है, मैंने जैसा कल बताया, आपके पास जितना पैसा आपकी जेब में है अगर आप उसका 50% लॉस करते हो तो उसका आपको 200% प्रॉफिट गेन करना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रिंसिपल बराबर होता है। यानी डियर फ्रेंड्स आपको लॉस किया आपने 1/3 भाग, और आपने प्रॉफिट कमाने के लिए 4/3 भाग आपको कमाना पड़ेगा। 1/4 पार्ट आपको कमाना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिए। 4 गुना आपको, 4 टाइम्स गुना आपको पैसा बनाना पड़ेगा अगर आप जितना लॉस करते हो किसी भी बिजनेस के अंदर। तो हम आज एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं आपके सामने, जिसके अंदर आप हेज पोजीशन, नेटिंग, सारे काम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो लाइव देखिए। तो यहाँ पर हमने देखा डियर फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन के साथ ये यहाँ पर स्टार्ट किया था, व्हाट इज द प्योर मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेवलपमेंट रेशियो। तो रेशियो आपके सामने जो निकल के आया था डियर फ्रेंड्स वो हमने फाइंड आउट किया। मैंने अभी बताया ही है कि अगर आपने 50% लॉस किया है मार्केट के अंदर तो आपको 200% का रिटर्न चाहिए उसको वापस कमाने के लिए, जितना पैसा बचता है उसका। तो यानी आपको 4 टाइम्स पैसा बनाना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स आप शुरुआत से ही ऐसा मत कीजिए कि आपको पहले लॉस होए और फिर आप प्रॉफिट बनाए, क्योंकि फिर आपको टाइम लग जाएगा। तो जाहिर सी बात है, हमारा पहला जो रोड मैप होना चाहिए हमारे फॉरेक्स मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर, वो पहला जो कंडीशन है वो हम पहला रोड मैप तैयार करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट रोड मैप सक्सेस सक्सेस प्रोजेक्ट रोड मैप इन फॉरेक्स मार्केट। तो डियर फ्रेंड्स इसको मैं यहीं से आपको फॉर्मेट करवा देता हूँ इसको, और हम इसको ग्रीन कलर देंगे। हमारी लाइफ में ये प्रोजेक्ट है, ये जो रोड मैप है हमारे को ग्रीन सिग्नल दे, यानी हम पैसा ही पैसा बनाए। तो हमारा पहला जो स्टेप होना चाहिए आज के बाद में, पहला स्टेप फॉलो,
स्टेप फॉलो। तो पहला स्टेप 1 होना चाहिए डियर फ्रेंड्स आपकी लाइफ का। सिंपल मैं लैंग्वेज में लिख रहा हूं, यानी सिंपल लॉजिक आपके माइंड में ये होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में लिखने जा रहा हूं ताकि हिंदी वर्जन में आपको याद रहे और ये मैसेज आपके हिंदी वर्जन में आपके पास पहुंचे। तो मैं यहाँ लिखना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, जितना पैसा, जितना फंड, या आप लिख सकते हो यहाँ पर अकाउंट साइज, जितना आपका अकाउंट साइज होता है उसका सदैव 100% रेशो पर प्रॉफिट बनाएं, ना कि 100% प्रॉफिट बनाएं, ना कि फंड को ना कि फंड को लॉस करके यहाँ कोष्टक में लिखेंगे हम, रिमेंबर रिस्क रिवार्ड रेशियो। ठीक है, रिस्क रिवार्ड रेशियो यानी फंड को लॉस करके, यानी आपको कभी भी रिस्क रिवार्ड रेशियो को नहीं भूलना अपनी लाइफ में, और आपको फंड को लॉस करके उसका मैक्सिमम प्रॉफिट या सिंपल सदैव 100% रेशियो पर प्रॉफिट बनाएं, ना कि फंड को लॉस करके उसका 200% रेशियो पर न जाए। ठीक है, यानी आपको सिंपल सा बात है डियर फ्रेंड्स, सिंपल लैंग्वेज में जितना आपका पैसा होता है उसका आप 100% यूटिलाइज कीजिए, उसको प्रिंसिपल में से लॉस मत होने दीजिए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं डियर फ्रेंड्स मार्केट में, सपोज दैट जैसे मैं अगर ट्रेडिंग की बेसिक अगर मैं बात करूं, तो मान लीजिए आज आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सेल फाइल बना लेते हैं, कोई यूट्यूब से देख के, किसी के अपलाइन के सुनने से या किसी के बोलने से वो लोग क्या करते हैं, मतलब जैसे 20%, 50%, 60% वो अगर मंथली कमा रहे हैं, तो उनकी बातों को सुन के वो बंदे क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आप हम पे ही अब ये इस एग्जाम्पल को प्रोसेस करवाते हैं। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में डालना चाहते हैं। ध्यान से सुनना डियर फ्रेंड्स, ये इसको रिस्क रिवार्ड रेशियो को मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान देना। डेट मीन्स आप में से किसी पर्सन ने कहीं से सुना और उस पर्सन ने सुना कि करीबन 50%, 30% तो यहाँ पर निकल ही जाता है प्रॉफिट। तो उस बंदे की जो माइंड में जो एक्सेल सीट जमा हुई है, उसकी एक्सेल सीट जो बनाई है उस पर्सन ने अपने आप से, वो एक अलग ही गुमराह हो चुका है, पहली बात तो। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन आपको ध्यान देना है,
अब उस पर्सन के लालच क्या आता है कि जब 50%, 30%, 10% अगर ट्रेडिंग में निकल रहा है, तो मैं क्यों ना, जहां पर 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में पड़ा है, तो मैं 5 लाख रुपए से स्टार्ट कर दूं। ठीक है, ध्यान से सुनना डियर फ्रेंड्स, मेंटेलिटी चेंज करने वाला क्वेश्चन अपने आप से। वो क्या सोचता है, ये कि उसने कहीं सराउंड से सुन के उसने ये सोचा है कि मैं अगर 5 लाख रुपए अगर मैं यहाँ पर डिपॉजिट कर दूं, तो मुझे अगर 10%, 50% भी निकलेगा तो मैं बहुत जल्दी अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। मतलब उसने बिना रोड में कोई एनालिसिस करे, ना ट्रेडिंग को समझा है, ना फॉरेक्स मार्केट क्या है, कुछ नहीं, बस उसके माइंड में एक ही पिक्चर सेट है कि वो तो बहुत अच्छा पैसा बनाने वाला है। डियर फ्रेंड ध्यान दीजिए, कभी भी न्यू पर्सन, मैं लिख देता हूं नॉट, न्यू पर्सन को कभी भी आपको, न्यू पर्सन को कभी भी आपको जितना पैसा आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी की अप्रोच से आपको कभी भी ट्रेडिंग में पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। डियर फ्रेंड ध्यान दीजिए, ये अपनी लाइफ का पहला बिजनेस, जिसके अंदर चाहे आप ट्रेडिशनल कर रहे हो चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो, ध्यान दीजिए। यानी आपके माइंड में जो आपको किसी ने बताया कि आप 5 लाख लगा के इतना कमा लोगे, 1 लाख लगा के इतना कमा लोगे, नहीं डियर फ्रेंड्स। क्या कीजिए, सिंपल, न्यू पर्सन को कभी भी आपको क्या करना है, सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक हम लिखेंगे, न्यू पर्सन को जितना पैसा वो, मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पर, जितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ट्रेडिंग में, उसका सदैव 50% मनी ही ट्रेड में लगाएं। 50% पैसा ही, दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सोचना कि मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई भी XYZ, उस ट्रेडिंग मार्केट के अंदर आना चाहता है, वो पैसा कमाना चाहता है। अब वो सोच रहा है किसी के बोलने या कहने पे, ठीक है, कि मैं इतना पैसा लगा के मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करता। ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड्स, लाइफ का पहला आपका जो होना चाहिए मनी मैनेजमेंट का, वो ये होना चाहिए। इस बिजनेस को अगर आपको प्योर सीखना है फॉरेक्स मार्केट को, तो पहला कदम आपका ये होना चाहिए, आप जितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो आपने सोचा था, यानी उस पर्सन ने सोचा कि 1 लाख रुपए मेरे पास है, मैं 1 लाख से स्टार्ट कर देता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, आपकी लाइफ का सबसे पहला कदम होना चाहिए कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं करके उसका 50% पैसा ही आप इन्वेस्टमेंट करें, बाकी आप 50% पैसा आपके अकाउंट में रखिए। लॉजिक समझिए, क्यों क्यों रखना जरूरी है, 50% पैसा आपको अकाउंट में क्यों रखना जरूरी है, और 50% पैसा ही आपको ट्रेडिंग में क्यों लगाना चाहिए। मनी मैनेजमेंट का पहला, देखिए लो लोड साइज आपकी तभी आएगी जब आप मनी मैनेजमेंट को यूज करते हो। डियर फ्रेंड्स रीजन जान लीजिए बहुत ही शानदार तरीके से, 50% क्यों लगाना चाहिए, उसके पीछे रीजन है। क्योंकि एक तो वो पर्सन बिल्कुल नया है, उस उसी ने किसी के कहने पर यहाँ पर इस मार्केट में स्टार्टअप लिया है, उस नहीं है, वो एक स्टार्टर पर्सन है, मतलब उसको कोई पता नहीं कि कितना प्रॉफिट होने वाला, वो किसी के कहने पे आया है, मार्केट में घूम रहा है, वो क्या करना चाहता उसको कुछ नहीं पता। तो डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जो भी नया पर्सन होता है वो 50% पैसा ही स्टार्ट करें, और आपको ये जानना जरूरी है कि आप उस 50% जो पैसा, आप 1 लाख रुपए न लगा के 50,000 रुपए जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसका 50,000 रुपए का आप
1 से 3 महीने के अंदर अपने आप से आप एनालिसिस कीजिए कि आप पैसा बना रहे हो कि नहीं बना रहे। अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो इस मार्केट की पहली मेंटेलिटी है कि आप रॉन्ग डिसीजन पे काम कर रहे हैं। रॉन्ग डिसीजन का मतलब कि आपने तो किसी के बोलने पर लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया और आप तो मतलब इस मार्केट को बहुत ही प्रफुल्लित तरीके से आप पैसा बनाने के लिए आ रहे हो। तो ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड्स, आपका पहला कदम यह होना चाहिए आप 50% ही पैसा इन्वेस्टमेंट करके ट्रेड करें। ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में 50 लाख पड़ा तो 50 लाख से स्टार्ट कर दें, नहीं, क्योंकि जब तक आपको प्रॉफिट, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का नहीं पता चलेगा तो आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं। यानी एक दुकानदार 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके दुकान ओपन करता है और उसके अगर पास ग्राहक ही नहीं आएगा तो सिंपल सी बात है वो क्या करेगा वहां पर। जब उसका रेंट ही नहीं निकलेगा, उसके जो खरीदारी है, बाइंग है, सेलिंग है मार्केट के अंदर, अगर उसका रेशियो ही नहीं निकलेगा प्रॉफिट के अंदर तो वो क्या करेगा। कौन सा मनी मैनेजमेंट सीख रहा है। अगर उसको प्रॉफिट नहीं निकलेगा तो वो बंद कर देगा दुकान। यही कारण है डियर फ्रेंड, ट्रेडिंग व्यापार के अंदर भी लोग अनजान बन के आते हैं और तुरंत एग्जिट ले लेते हैं क्योंकि उनको उस चीज का पता ही नहीं है कि हमको प्रॉफिट कैसे होने वाला। तो गलत डिसीजन नहीं ले प्लीज, ठीक है। ये पहला रोड मैप आपका। तो सदैव 50% पैसा इन्वेस्टमेंट करें। आप देखना चाहिए, मान लीजिए आप 3 महीने नहीं रुक रहे, 1 महीना नहीं रुक रहे, कम से कम 5 से 10 दिन देखिए किसी भी चीज में। जैसे आज हम आईजी मार्केट फैमिली में काम कर रहे हैं तो आपको कम से कम 5 से 10 दिन जितना आप पैसा डिपॉजिट करना चाह रहे हो उसका 50% डिपॉजिट करके आपको ये देखना चाहिए कि मैं ट्रेड कैसे कर पा रहा हूँ, कैसे मेरा एनालिसिस बढ़ रहा है, मेरा जो रोड मैप है आगे जो बताया जा रहा है वो कैसा है। अपने आप से एक एक्साइटेड मिलेगी डियर फ्रेंड्स, इससे इससे अपने आप से एक्साइटेड मिलेगी कि आप आपका मनी मैनेजमेंट किस तरह कर रहे हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी आप $1,000 से ओपन करना चाह रहे हो तो 5 से 10 दिन आप $500 के अकाउंट पे, क्योंकि जितना छोटा अकाउंट होता है उतना ज्यादा आपको मनी मैनेजमेंट सिखाता है। यानी कम से कम आपका $300 मिनिमम अकाउंट होना चाहिए मनी मैनेजमेंट सीखने के लिए और मैक्सिमम समथिंग $700, ठीक है, शुरुआत के लिए, बिगिनिंग पॉइंट के लिए। $300 से लेकर $700 के बीच में अगर आपका अकाउंट है तो डियर फ्रेंड्स आप 10 से 15 दिन के अंदर, क्योंकि यहाँ तो आपको ऑलरेडी एजुकेशन मिल रही है, आप बिल्कुल न्यू पर्सन नहीं हो, ऑलरेडी आपके अपलाइनर भी आपको सपोर्ट करते हैं, यहाँ सेशन भी चलता रहता है। तो यहाँ पर वो कोई बाइंडेशन नहीं होने वाली, ये एक नए पर्सन के लिए। यहाँ तो आपको ऑलरेडी सारी चीजें अवेलेबल हैं, फिर भी आपको ये कोशिश करनी चाहिए एक नए पर्सन के लिए कि आपको समथिंग $300 से लेकर $700 से स्टार्ट करना चाहिए। बिग फंड बिग फंड डिपॉजिट ना करके। उससे क्या है कि आप बेहतरीन मनी मैनेजमेंट सीखोगे और लाइफ टाइम पैसा बनाने का पहला मकसद आप पार कर लोगे, ठीक है। स्टेप 2, स्टेप 2 जो है डियर फ्रेंड्स, वो सबसे पहला जो है वो ये है। स्टेप 2 की हम बात करें, डियर लीडर्स आपको वॉइस नहीं आ रही कि अभी भी किसी पर्सन ने मुझे आंसर कमेंट किया है कि मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है। आपको स्क्रीन विजिबल है डियर फ्रेंड्स, एक बार बता दीजिए प्लीज। किसी ने मैसेज किया मुझे भी। चलिए, मैसेज यस आ रहे हैं डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल आ रहा है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जब ट्रेडिंग के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो फिर हम बात करेंगे अब हम इनकी, किसकी, अब इस चीज का रोड मैप स्टार्ट हो जाता है। पहला स्टेप 1 आपका फॉलो अप होना चाहिए बिल्कुल न्यू पर्सन के लिए, ठीक है। हमारा पहला स्टेप वो होना चाहिए। अब बात करें हम प्योर मनी मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो मैं इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स और प्योर मनी मैनेजमेंट की बात करेंगे हम। और ये हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेप 2 के अंदर।
तो ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने मुझे कमेंट किया है कि रेंज पोजीशन दोबारा बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम कंडीशन चलते हैं, मार्केट पे आ चुके हैं, अब हम ट्रेड करना भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो हमारा सेकंड कंडीशन होता है अब प्योर मनी मैनेजमेंट हम कैसे करें। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर करने के बाद में दूसरा कंडीशन हमारा ये है कि हम मुझे मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसा भी बनाना है, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमको पैसा भी बनाना है और पैसा लॉस भी नहीं करना। और मुझे इस मार्केट में मुझे लाइफ टाइम का बिजनेस मिला है, तो मैं लाइफ टाइम तरीके से किस तरह से कर सकता हूँ, क्या तरीका है कि हम इसको लाइफ टाइम तरीके से एक एडोप्ट कर सकते हैं या सक्सेस का रास्ता अपना सकते हैं। ठीक है, इसको आप डियर फ्रेंड्स प्रोफेशनल तरीके से लीजिए। बहुत सारे लोग इसमें गेमलर बन के आते हैं। सर गेमलर नहीं बनना, जिंदगी में जिसने भी आज दिन तक गेमलर बना है उसका कुछ नहीं हुआ है। आप एक रिस्क मैनेजमेंट को यूज कीजिए और मनी मैनेजमेंट को यूज कीजिए। उसके बाद में आपको एक नया तरीका देखने को मिलेगा कि लाइफ में पैसा कैसे कमाया जा सकता है। वो सारी चीजें आपके माइंड में ऑटोमेटिक रीजनरेट हो जाएगी आपके माइंड में। ठीक है, तो हम बात करें डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कंडीशन 2 की। तो कंडीशन 2, प्योर मनी मैनेजमेंट, लोड साइज यूज्ड। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स हम बात करेंगे लो लोड साइज, यानी मैं बात कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कोष्टक के अंदर और लिखेंगे एक और चीज, 0% लॉस एंड प्रॉफिट चांस 100%। तो जिन्होंने भी डियर फ्रेंड्स अभी हेजिंग और नेटिंग अभी कुछ नहीं सीखा है, तो ध्यान दीजिए, इसको फॉलो कीजिए। मैं पूरा रोड मैप तैयार कर रहा हूँ आपको यहाँ से। सक्सेस प्रोजेक्ट रोड मैप इन फॉरेक्स मार्केट क्या है, इसको इस मैसेज को मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप लर्निंग में हम आ रहे हैं। ठीक है, आपका हेजिंग भी आएगा, नेटिंग भी आएगा, हम सारी चीजें इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कंडीशन 2, प्योर मनी मैनेजमेंट, लॉट साइज यूज्ड, 0% लॉस और प्रॉफिट के चांस जो है आपको 100% होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, उसके लिए क्या कुछ कंडीशन है, तो वो हमको ध्यान रखनी योग्य है। तो हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो क्या है हमारा आगे का रास्ता, वो हम देखना चाहिए। तो पहला जो रास्ता आपको क्लियर करना है, फॉर्मूला 1 टू मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट का फॉर्मूला 1। ठीक है, फॉर्मूला 1 जो है फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट का क्या हो सकता है। तो डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस चीज को जरूर एनालिसिस कीजिए। आप चाहे घर बैठ के भी प्रैक्टिकल कीजिए इस चीज को, और आपको मतलब इस चीज को फॉलो करने के बाद लॉस के चांसेस मतलब बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, बट फॉलो जरूर करना पड़ेगा। सर देखिए, जिंदगी में अगर हम किसी चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो सर एक हम भी सीखते हुए भी मतलब नो सीखी हो जाते हैं, मतलब न्यू पर्सन हो जाते हैं। जब हम इतने सेशन अटेंड कर चुके हैं तो अब तो हमारे को बहुत सारी चीजें माइंड में आनी चाहिए, और लर्निंग पार्ट में हमारा जो वजूद है वो ज्यादा होना चाहिए। मैक्सिमम प्रॉफिट की सारी चीजें, हमने ट्रिक्स भी बहुत सारी चीजें सीखी है। और मैं ऐसा करूंगा डियर फ्रेंड्स, हमारा सैटरडे और संडे को तो सेशन रहेगा ही रहेगा, और मंडे से हम ऐसा करेंगे जो अभी तक हमने जितने भी ट्रिक्स सीखी है, ठीक है, उसको एक बार हम एक ही चैप्टर के अंदर हम रिवाइज करेंगे, ताकि सभी लोग जितने चाहे नए हो चाहे पुराने हो, सबको रिवाइज हो सके। और जितने भी एक है या दो या तीन है, जितने भी ट्रिक्स है वो हम चर्चा करेंगे उसके अंदर अगले सेशन अगले वीक को। तो हम आपके लिए सभी के लिए खुशखबरी रहेगी कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने की सारी ही तरीके आप उस चीज को जान पाएंगे, और बहुत मजा आने वाला आप लोगों को। देखिए, फॉर्मूला 1 फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपका फॉर्मूला 1 जो है वो आपका क्या करेगा, वो देखिए बता देता हूं।
ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये आपका पहला Formula 1 है जिसको आपको यूज करना, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट की जो हाई कैपेबिलिटी है वो इसके अंदर आपको देखने मिलेगी। मैं इसको कुछ शॉर्टकट कर सकता हूं तो मैं एक बार देख लेता हूं। हमने यहाँ पर, मैं आपको एक बार समझा भी देता हूँ डियर फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमने इस पे डिस्कशन किया है। तो हाउ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैं उसका बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स। देख लीजिए, सबसे पहली कंडीशन आपको माइंड में, आपके जहन में जो होनी चाहिए डियर फ्रेंड्स, वो ये होनी चाहिए। पहला पहला जो आपका, जो भी नए पर्सन है डियर फ्रेंड्स, वो सबसे पहला जो सिरा है वो आपको क्या करना है, पहला जो मकसद है, पहला जो टारगेट है, पहला जो आपको यहाँ पर अटैचमेंट करना ट्रेडिंग के अंदर, वो पहला जो मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है। आप जब हमारे आईजी मार्केट्स के फैमिली मेंबर बन जाते हो डियर फ्रेंड्स, तो आपको मैं आज दिखा देता हूँ, उस चीज को जरूर फॉलो करना है। और उसकी कंडीशन से अगर आप बाहर जाते हो तो आपको लॉस होने के चांसेस करीबन करीबन ऑलमोस्ट बढ़ जाते हैं। ऑलमोस्ट जो है वो बढ़ जाते हैं डियर फ्रेंड्स। और यही कंडीशन है कि बहुत ही बहुत ही लॉजिक तरीके से हम यहाँ पर माइनस पॉइंट में आ जाते हैं, जिसके कारण से बहुत सारी स्थितियां नाजुक हो जाती है डियर फ्रेंड्स। तो एक बार हम देखना चाहेंगे इस कंडीशन को लाइव। तो डियर फ्रेंड्स, पहला जो आपका टारगेट होना चाहिए इस रोड मैप के अंदर, ध्यान दीजिए, इसकी लिमिट से बाहर आपको एग्जिट लाइन नहीं लेना। ठीक है, तो पहला जो आपका एजी मार्केट्स का चार्ट है डियर फ्रेंड्स, इसको फॉलो जरूर करना। इसके बिना आपकी ट्रेड जो है बिल्कुल अधूरी है। मैं कहूंगा कि अभी तक जिन भी लोगों ने अभी तक इससे क्रॉस लाइन किया है, उन्होंने कहीं ना कहीं ट्रेड लॉस में काटी है। और जिन्होंने आज दिन तक इस चार्ट को फॉलो करते आ रहे हैं, बहुत सारे लोग, करीबन 70% लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्योंकि अगर आप मनी मैनेजमेंट से बाहर निकलोगे डियर फ्रेंड्स, तो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक से खतरनाक पॉइंट, मतलब बहुत ही ज्यादा एक नुकसान वाला पॉइंट माना जाएगा अगर आप इससे एग्जिट ले लेते हो। जैसे मान लीजिए अभी, अगर मैं अकाउंट साइज की बात करूं, जैसे अभी मान लीजिए आपका $100 से लेकर $300 का अकाउंट है डियर फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिए, आपको 0.01 लोट साइज लगा के, ट्रेड लगा के, उसके बाद छोड़ दीजिए। चाहे वो 1.0 का सिग्नल है या 2.0 का, उसको बाद में उसको देखना ही नहीं है। चाहे उसको एक दिन लग जाए, चाहे उसको 2 दिन लग जाए, चाहे 1 घंटे में हिट हो जाए, चाहे 10 मिनट में हिट हो जाए, उसको कोई लेना देना नहीं है। आपका जो भी पर्सन डियर फ्रेंड्स इस कैटेगरी में, जिनका भी आईजी मार्केट के अंदर अकाउंट है, वो ध्यान दीजिए विशेष रूप से, जिनका भी अकाउंट $100 से $300 के बीच है, किसी भी सिग्नल के अंदर, चाहे 2.0 वर्जन का सिग्नल आए, चाहे 1.0 वर्जन का सिग्नल आए, 0.01 लोड साइज से ट्रेड, एक भी ज्यादा ट्रेड आपको ओपन नहीं करना। उसके बाद भूल जाएगी कि ये सिग्नल आया भी था या नहीं। ठीक है, कंपनी से बस मैसेज आए आपको कि ये हिट हो चुका, तभी आपको उसको देखना कि हाँ मुझे प्रॉफिट हो चुका। भूल जाइए। अगर आप नहीं भूलोगे तो ये मार्केट आपको भुला देगा। मैंने बता दिया, क्योंकि अगर आप समुद्र बन के, यानी $100 से $300 का आपका अकाउंट हो, और आप चाहते हैं कि मैं तो एक का लोड साइज लगाऊं, आधा का लोड साइज लगाऊं, 0.10 लगाऊं, तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर समुद्र बनाना चाहोगे अपने आप से, तो वो समुद्र जो बड़ा मार्केट जो है, वेल जो मछली है,
वो छोटी छोटी मछलियों को संभाल लेती है। यानी वैसे ही यहाँ पर मार्केट में अगर छोटे छोटे ट्रेड्स हैं, अगर आप बड़े ट्रेड्स के अंदर आप जाते हो तो डियर फ्रेंड्स वो आपको अपने आप में संभाल लेगा, आपको मतलब लुप्त कर देगा वहां से। तो ऐसे कंडीशन आने मत दीजिए। आप बस जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करने में क्या जा रहा है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि सिग्नल तो और आएगा। तो अगर हम एक में ही अटक जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे आगे हमारा। अगर हम एक ही सिग्नल के अंदर मतलब अकाउंट होल्ड हो जाएगा तो हम आगे का कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिए विशेष रूप से, और अगर आपका अकाउंट $300 से लेकर $600 का अकाउंट है तो ध्यान दीजिए, मैं आपको $1000 तक का आपको पूरा रोड मैप बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो हमने अभी देखा यहाँ पर पूरा, अगर मैं बात करूं तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रेड वन जो हमने ओपन किया, हाउ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ट्रेड वन, ध्यान दीजिए। मैंने अकाउंट साइज यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, $100, नहीं मैं $300 से स्टार्ट करूंगा। $300 आपका मिनिमम डिपॉजिट है। $300 टू 300, उसके बाद में अगली लिमिट है $600। मैक्सिमम जो अकाउंट होते हैं डियर फ्रेंड्स, ऑब्वियसली कोई चाहे नया पर्सन हो चाहे ओल्ड यूजर है, मैक्सिमम इसी अमाउंट से ट्रेड स्टार्ट करता है। तो मैं उन्हीं के लिए आज रोड मैप तैयार कर रहा हूँ, ताकि ये हमारे हेजिंग और नेटिंग सब एक साथ आपके लिए काम करे और हम मैक्सिमम प्रॉफिट बना सके। ध्यान दीजिए आप सभी लोग। उसके बाद अगला है $600 के बाद में $900, यानी $900। ठीक है, यानी मैं तीन एग्जांपल लिया है, $300, $600 और $900। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अकाउंट ऑब्वियसली शुरुआत के अंदर आपके इसी फंड से होते हैं। मैक्सिमम अकाउंट करीबन 95% अप्रोक्स अकाउंट आपके $300, $600 और $900। उसके बाद जिसकी इच्छा होती है, जब मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहा होता है तो कोई $1000 से ओपन करता है, कोई 2000, कोई 3000, $5000, डिपेंड करता है उस पर्सन पे। लेकिन नए पर्सन जो है मैक्सिमम 95% लोग जो है $300, $600 और $900 से स्टार्ट करते हैं ट्रेड के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर मैं वैसे ही लिख लेता हूँ $300 के हिसाब से। यहाँ पर बस जो लोड साइज लगेगी वो 0.01 LS। $600 के हिसाब से डियर फ्रेंड 0.02 लोड साइज। तीसरा $900 के हिसाब से 0.03 लोड साइज। ठीक है, 0.03 लोड साइज। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पर अगर मैं बात करूं $1200 का और एग्जांपल ले लेता हूं। एक और एग्जांपल ले लेता हूं $1200। ठीक है, ध्यान से सुनना डियर फ्रेंड्स, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा, ये जो रोड मैप मैं तैयार कर रहा हूँ, जो भी आपके सामने मैं बता रहा हूँ, ये इसको फॉलो कीजिए, इस फॉर्मूला, सक्सेस फॉर्मूला को। आपको एक ट्रेडिंग के अंदर एक नया आपको आवरण मिलेगा कि मैं बिल्कुल मैं पैसा बना सकता हूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं होने वाली मुझे लाइफ टाइम। ठीक है, इसको बट फॉलो करना ही पड़ेगा सर। अगर डॉक्टर कहता है कि आप मरीज हो और आपको इस दवाई को लेना ही है, तो हम क्या करते हैं, बुखार आता है तो भी मतलब अगर खाना नहीं खाया तो भी डॉक्टर के कहने पर, क्योंकि डॉक्टर बड़ा है हमारे से इस टाइम, तो उसकी बात माननी जरूरी है। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे को वैसे ही अगर फॉरेक्स में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना है, चाहे मार्केट किसी भी सिचुएशन से गुजर रहा हो, चाहे उसकी जीडीपी गिर रही हो, चाहे उसका सिग्नल माइनस में जा रहा हो, किसी भी कंडीशन से जाए, आपको कोई मतलब नहीं है, बस इस रूल को फॉलो कीजिए।
100% रिजल्ट आपको लॉस के चांसेस 0.0000% हो जाएगा, मतलब लॉस चांसेस जीरो, नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम जो अकाउंट 95% जो अकाउंट ओपन होते हैं 300, 600, 900 और $1200, मैंने तीनों अकाउंट के डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अकाउंट साइज ले लिया है। अब यहाँ पर मैंने लोड साइज भी राइट डाउन कर चुका हूँ आपके सामने। $1200 की बात करें तो $1200 पे आपका 0.04 लोड साइज यूज होगा चार्ट के अनुसार। आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पहला ये लिया है, दूसरा ये लिया है, तीसरा ये लिया है, फोर्थ ये लिया है। इसके बाहर आप एग्जिट मत कीजिए, इसके बाहर भूल जाइए कि बस जो वैल्यू दे रखी है इसको सफिशियंट रखिए, क्योंकि डियर फ्रेंड्स ये क्या करेगा, आपको 80% बैकअप बना रख के रखेगा आपके अकाउंट के साइज के अनुसार। और 80% बैकअप बनाएगा तो जिंदगी भर किसी भी ट्रेडर हो, चाहे एक्सपर्ट हो, चाहे ट्रेनर हो, चाहे न्यू पर्सन हो, उसको लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि आपने 80% बैकअप बना के काम किया है, जो मनी मैनेजमेंट का दूसरा अवतार है। ठीक है, ध्यान दीजिए। हाउ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट हम बात करेंगे, पहला ट्रेड 1। तो डियर फ्रेंड्स मैंने आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने पहले ही इसकी कैलकुलेशन की हुई है। तो हाउ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, तो आपने देखा अभी ट्रेड 1 जो आप ओपन कर रहे हो, तो लोड साइज हमने रखा 0.01। दैट मीन्स मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर $300, यानी डियर फ्रेंड्स आपने ट्रेड 1 ओपन किया, चाहे वो 2.0 वर्जन का सिग्नल आए या 1.0 वर्जन को, बस आप 0.01 से ट्रेड लगा के छोड़ दीजिए। उसके बाद उस सिग्नल को भूल जाइए कि ये सिग्नल आया भी था या नहीं। जब सिग्नल कंपनी से मैसेज आता है कि इसको सेल स्टॉप को हटाना है या लगाना है या डिलीट करना है या हिट हो गया, बस उस चीज को देखना, बाकी उस चीज को भूल जाइए। ठीक है, उसके बाद मार्केट रिवर्स। ठीक है, ये बात हुआ डियर फ्रेंड्स। मैं इसको पार्ट के अंदर तोड़ना चाहूंगा, अकाउंट साइज AS1। ध्यान दीजिए आप लोग, AS1 मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया है डियर फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, इसको सिंपल तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ। ध्यान दीजिए, ट्रेड 1 ओपन किया 0.01 लोड साइज से। डियर फ्रेंड्स जो भी आपके पास सिग्नल आया उसको लगा के छोड़ दीजिए। और AS1 मतलब अकाउंट साइज 1 जी, $300 आपका अकाउंट साइज है फर्स्ट। उसके बाद अगर आपका अकाउंट साइज ट्रेड 2 की बात करते हैं, अगर आपकी अकाउंट साइज जो है, मैं इसको ऊपर ले लेता हूं। ठीक है, AS2 AS2 की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो यहां पर हम बात करेंगे $600 के अकाउंट में। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग, $600 के अकाउंट में हम बात करेंगे। तो यहाँ ट्रेड 2 की बात करें तो यहाँ लॉट साइज आपकी आ जाएगी 0.02। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स क्या हुआ कि आपने 0.02 लॉट साइज आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इस पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे बनाना वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, हम क्योंकि अब पता है मेरा अकाउंट तो $600 का है, अगर मुझे $5 भी नहीं निकलेगा तो इसका मतलब मुझे तो 1% भी नहीं निकला। नहीं डियर फ्रेंड्स, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और हम कोशिश कर रहे हैं पूरा इस मार्केट को कैप्चर करने की सभी लोग,
कि हम कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट पे काम कर सकते हैं। पिछला पूरा वीक जो है हमने इसी में लगा दिया डियर फ्रेंड्स, तो हम अब मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। और इसके बाद में जैसे आप इस रोड मैप को कंप्लीट करेंगे तो फिर हम नेटिंग भी का भी सॉल्यूशन करेंगे, फिर हेजिंग का भी सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए ट्रेड टू 0.0 लॉट साइज बात करें डियर फ्रेंड्स यहां पर। सबसे पहला कर्तव्य, अब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना है। ध्यान दीजिए, अभी आपके सामने पूरा रोड में बन चुका है डियर फ्रेंड, बहुत ही मजा आने वाला है। ये मैसेज आप सभी लोगों के व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा और इस मैसेज को आपको फॉलो करना है। मैं बता रहा हूँ आपको लॉस के चांसेस आज से, क्योंकि ये मैसेज आपके पास रहेगा तो आपके, क्योंकि आपने लाइव देखा है तो पहली बात तो, क्योंकि लाइव जो चीज देखते हैं हम वो ज्यादा समझ में आती है, ठीक है। तो इस चीज को आपको पूरा कंडीशनल तरीके से मैं पूरा रोड में बता रहा हूँ आपको, और फॉलो करना है आपको। मैं गारंटी लिख के बता रहा हूँ डियर फ्रेंड, जितना मैंने एजुकेशन लिया है और मैंने ट्रेनिंग सेशन में बताया है अभी तक, इतने सारे लोगों को एज अ ट्रेनिंग सेशन करवाया, ये पहली बार अभी तक के मेरे करियर का आपको बहुत बड़ा फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। और ये रोड मैप है जिसको अगर इसको फॉलो करते हो आप तो लॉस के चांसेस तो दूर दूर तक हो गए हैं, मतलब नेग्लिजिबल हो चुके हैं। और प्रॉफिट जो है अब आपका दुगना होने वाला है, यानी आप जो आज दिन तक कमा रहे थे वो भी आप दुगना प्रॉफिट कमाएंगे। तो आज हमारे पास एक सवाल आया था, यहाँ पर संजीव जी हैं सूरत से। तो सर आपका मैं यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि देखिए हम सबकी बातें सुनकर सॉल्यूशन करते हैं। तो आपका सॉल्यूशन अकाउंट साइज 2 से होने वाला है, तो फॉलो कीजिए क्योंकि आपका अकाउंट साइज इसी में है, तो ध्यान दीजिए। अब आपको करना क्या है डियर फ्रेंड्स, ट्रेड 2 के अंदर आपको 0.02 लॉट साइज लगाना है, लेकिन ट्रेड 1 आपको ओपन करनी है 0.01 लॉट साइज। ट्रेड 1 जो है वो आपको ओपन करनी है डियर फ्रेंड्स 0.01 लॉट साइज, ठीक है। सेकंड ट्रेड, ट्रेड ओपन बाय बाय लिमिट एंड सेल लिमिट। ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड्स, अब आप जो सेकंड ट्रेड जो ओपन कर रहे हो, यानी यहां पर मैं राइट डाउन कर देता हूं फर्स्ट ट्रेड। ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट ट्रेड ओपन करनी है 0.01 लॉट साइज, क्योंकि आपकी टोटल जो एग्जिट लाइन है वो 0.02 के बाद आप एग्जिट हो जाओगे। तो आप ध्यान दीजिए कि मेरे पास 0.02 ही है मेरे अकाउंट में, मैं इससे ज्यादा नहीं ले सकता, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ट्रेड फर्स्ट ट्रेड आप ओपन कर रहे हो तो 0.01 लॉट साइज जैसे ही सिग्नल आया उसको लगा दिया आपने 0.01 से, ठीक है। उसके बाद सेकंड ट्रेड जो ओपन करना है वो किससे करोगे आप, बाय बाय लिमिट या सेल बाय लिमिट। यानी आपके पास बाय का सिग्नल आया तो आप बाय लिमिट यूज करोगे, और सेल का सिग्नल आया तो सेल लिमिट यूज करोगे। वो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो बाय लिमिट कहाँ यूज करना है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कोष्टक में, वो भी सिग्नल रिसीव्ड बाय पोजीशन, ठीक है। यानी सेकंड ट्रेड ओपन करनी है बाय बाय लिमिट, तो डियर फ्रेंड्स क्या होगा, आपका सिग्नल रिसीव्ड होगा बाय बाय पोजीशन से। आपको जब सिग्नल रिसीव बाय पोजीशन का, तब आप बाय लिमिट यूज कीजिए। और अगर आपको सेल का सिग्नल मिला है, ठीक है, तो सेल लिमिट यूज कीजिए। आपको सिग्नल रिसीव्ड, सिंपल समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स, सिग्नल रिसीव्ड
सेल बाय पोजीशन और कोष्टक क्लोज। अब सबसे पहला सवाल, तो मैंने अब शुरुआत के अंदर बोला था कि आपको ज्यादा पैसा बनाना है तो आपका कोई तरीका क्या हो सकता है जिससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो किसी ने मुझे लिख के भेजा था 400 पॉइंट, तो बिल्कुल हमने ऑलरेडी इस ट्रिक्स को यूज कर चुके हैं, लिख चुके हैं, तो हम इस ट्रिक्स को इस पूरे रोड मैप में फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आप जो सेकंड ट्रेड ओपन करोगे, तो जैसे बाय लिमिट आपको यूज करना है 400 पॉइंट डाउन। ठीक है, क्योंकि बाय लिमिट लगाना है तो आपको 400%, 400 पॉइंट डाउन में उसको बाय लिमिट लगाना है। ठीक है, और अगर आपको सेल लिमिट लगाना है डियर फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, यहाँ आपको क्या करना है, सेल लिमिट 400 पॉइंट अप। ठीक है, 400 पॉइंट अप में लगाओ, क्योंकि सेल का सिग्नल मिला है तो मार्केट रिवर्स बाय में जाएगा, तो आपका सेल लिमिट लग जाएगा। तो अब देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकलेगा। ट्रेड वन जो ओपन किया, कैलकुलेशन भी बता लिख देता हूं मैं। फर्स्ट ट्रेड वन में तो आपका कोई कैलकुलेशन सिग्नल मिला है, उसका आपको यूज करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन की बात चल रही है, तो ट्रेड वन प्रॉफिट 200 पॉइंट और 0.01 लॉट साइज इज इक्वल टू $2। ट्रेड टू का जो प्रॉफिट है वो कितना बनेगा डियर फ्रेंड्स, 400 पॉइंट, और आप क्या कर चुके हो, सिग्नल को भूल भी चुके हो। तो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, $4 प्रॉफिट। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट जो हो चुका है आपको, वो हो चुका है डियर फ्रेंड्स $6। तो ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड्स, आज दिन तक हम $6 कमाने के लिए लोग 0.02, 0.03, 0.04 तक यूज करते हैं। आज हम प्योर मनी मैनेजमेंट को यूज करते हुए हमने 1% बनना है। क्या सत्य वचन है कि नहीं डियर फ्रेंड्स, को बोलना चाहेगा आप में से यस और नो डियर फ्रेंड्स, एक बार बता सकते हैं। क्या हमारे लिए अगर एक सिग्नल से अगर 1% निकल के आता, दो सिग्नल आता है 2%, क्या हम शुरुआत के लिए, बिगिनिंग पॉइंट के लिए, हमारे लर्निंग पॉइंट के लिए हम बेहतरीन है कि नहीं। क्योंकि ये जो प्रॉफिट है, जैसे जैसे अगर हम अभी अकाउंट बढ़ेगा तो मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाएगा। और बट मैं बोलना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, 1% भी मायने रखता है, 1% भी मायने रखता है डियर फ्रेंड्स। अब ट्रेड थ्री की बात करें हम, तो यहां लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, तो ये यहाँ हो जाएगा आपका अकाउंट साइज 3, और यहाँ हो जाएगा $900, और लॉट साइज जो है हो जाएगा 3, और ट्रेड जो है अब आपकी 3 ओपन होगी। ठीक है, बट 3 ओपन कैसे होगी, फर्स्ट ट्रेड ओपन 0.01 लॉट साइज, अब सेकंड ट्रेड ओपन करोगे वही बाय लिमिट 400 पॉइंट डाउन में, सिग्नल रिसीव्ड बाय पोजीशन, सेल पोजीशन 400 पॉइंट अप, और ये लगाना है। और थर्ड ट्रेड में भी आपको क्या करना है डियर फ्रेंड्स, थर्ड ट्रेड
थर्ड ट्रेड सेम कंडीशन है डियर फ्रेंड्स, ओपन बाय लिमिट 400 पॉइंट, ठीक है। यानी मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर भी सिंपल सा लॉजिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं पॉइंट लगा देता हूँ 1.0, ये दूसरा, ठीक है। चलिए, और यहाँ मैं बात करूँ तो फर्स्ट, सेकंड, और ये हो गया थर्ड। तो थर्ड ट्रेड भी आपकी 400 पॉइंट रिवर्स से ओपन होगी डियर फ्रेंड्स, यानी उसकी डाउन से डाउन में, ठीक है। इसका सेकेंड ट्रेड का भी 400 पॉइंट नीचे, 400 पॉइंट से लगा दीजिए। तो अगर हम कैलकुलेशन करें ट्रेड 1 प्रॉफिट तो 200 पॉइंट का ही होगा, ट्रेड 2 के अंदर 400 पॉइंट का, और ट्रेड 3 के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रेड 3 प्रॉफिट 400 पॉइंट है, लॉट साइज 0.01 ही रखा आपने मनी मैनेजमेंट करते हुए, तो आपका जो प्रॉफिट हो गया वो हो चुका है डियर फ्रेंड्स $4। दैट मीन्स टोटल प्रॉफिट जो बना है डियर फ्रेंड्स आपके सामने $10 आपको एक सिग्नल पर प्रॉफिट हुआ। दैट मीन्स आपका जो प्रॉफिट है मनी मैनेजमेंट करते हुए उस सिग्नल पे आपको हर बार $10 से ऊपर प्रॉफिट होने वाला है, यानी डियर फ्रेंड्स 400 पॉइंट रिवर्स पे, ठीक है। अब बात करेंगे, ये अभी तक का जो रोड मैप है, 2 सिग्नल आता है तो करीबन 1 से 1.5% भी डेली निकल रहा, तो आप सोच सकते हैं महीने का आपका रिटर्न जो है, क्योंकि जब ट्रेड लॉस में नहीं कटेगी डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिए 1.5% आपको 30 से 40% के रिटर्न पे लेके जा रहा है। आपके हाथों से आप 2 से ढाई महीने में पैसा डबल कर रहे हो, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और अगर आप अकाउंट मैनेजमेंट नहीं करोगे ना, तो आप चाहे कितना ही पैसा इन्वेस्टमेंट कर दो सर, आप जीरो के जीरो कंडीशन पे आ जाओगे। कोई उपाय ही नहीं है इस मार्केट को, अगर आपको जीतना है तो मनी मैनेजमेंट तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। अगर आप ये यूज नहीं करते हैं, नेटिंग, हेजिंग, ये सब बेकार है, ट्रेड करना ही हमारा बेकार हो जाता है। क्योंकि ये अगर हम पैसा का यूटिलाइज करना नहीं सीखेंगे तो हम कैसा करोड़, चाहे 1 करोड़ रुपए लगाओ आप, चाहे 50 करोड़ लगाओ, जीरो के जीरो ही है। अगर उसका मनी मैनेजमेंट नहीं आता तो कितना ही पैसा लगाओ डियर फ्रेंड्स, वो जीरो हो जाता है मार्केट के अंदर। बट कुछ कंडीशन है, अगर हम इस तरह से काम करें तो डियर फ्रेंड्स आप सोच सकते हैं, अगर 30 से 40% आप बोलना चाहेंगे एक बार मुझे, अगर 30 से 40% डियर फ्रेंड्स पर मंथ आपका निकलता है इस मनी मैनेजमेंट को करते हुए, तो कैसा रहेगा, एक बार कमेंट करेंगे आप लोग, मैं देखना चाहूंगा। अगर डियर फ्रेंड्स आपका महीने में 30 से 40% निकलता है आपके द्वारा मनी मैनेजमेंट को करते हुए, तो कैसा रहेगा एक बार बताइए ना। आपके माइंड में कोई उत्पादी कार्यक्रम चल रहा हो तो वो भी कोई पूछ सकता है। कोई बताएगा मुझे। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी लोगों के मुझे मैसेज रिसीव हुए हैं, और मैं आशा करूंगा कि जो मैंने बताया उसी के अनुकूल आप मैसेज करेंगे। तो आप सभी ने मुझे कमेंट किया है, जबरदस्त, वेरी नाइस, माइंड ब्लोविंग, बहुत बढ़िया, सुपर जबरदस्त। डियर फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो लोग ये सोचते हैं, चलिए थैंक यू डियर फ्रेंड्स, ऑसम, थैंक यू, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा,
सेम टीपी पे $16 प्रॉफिट आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब बहुत सारे लोगों के यहाँ पर एक माइंड में सवाल आता है। कौन सा सवाल? ये आता है उनके माइंड में कि मैं इस मार्केट में इतना पैसा लेके आया और मैं इतना कम क्यों कमा रहा हूं। मैं 1 लाख 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और मुझे निकल रहा है 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। ऐसा कैसे हो सकता है? डियर फ्रेंड्स, ये सवाल आपके जिंदगी में आपको कभी भी लॉस करवा सकता है। कभी भी ये नहीं सोचे, क्योंकि डियर फ्रेंड्स आप यहाँ पर कोई सैलरी या जॉब नहीं कर रहे हो कि आपको 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी आना ही है। प्लीज आप फॉरेक्स मार्केट में या ट्रेडिंग मार्केट में, चाहे दुनिया का कोई सा भी बिजनेस हो, डियर फ्रेंड्स आप फिक्स नहीं करना। आपके जहन में ये चीज बिठा लीजिए आज कि अगर आप फिक्स करके चलते हो तो आपके लिए ये ट्रेडिंग है ही नहीं। आप एग्जिट ले लीजिए आज ही, क्योंकि फिक्स कोई चीज नहीं होती डियर फ्रेंड्स। आप जो जॉब करते हो तो आपके मालिक जो है, जो उसका फाउंडर होता है, उसको सारी चीजों का कंडीशन को पता होता है, उसका बिजनेस कैसा चल रहा है। बट आपको फिर भी जॉब में पूरा पैसा मिलता है, लेकिन उसके लिए बिजनेस है, जो उसका फाउंडर है उसके लिए बिजनेस है। तो डियर फ्रेंड, दुनिया का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसके अंदर आप फिक्स पैसा बना सके। ये छोड़ दीजिए आपके माइंड में कि मैं तो 1% डेली कमाना ही है, मुझे 5% डेली कमाना है, 10% डेली कमाना। अगर आप ऐसा टारगेट करके इस ट्रेडिंग के अंदर आए हो, ऐसा सोच के अगर आए हो, तो डियर फ्रेंड्स आपके लिए दुनिया का ऐसा कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके अंदर आप पैसा बना सके। ये लिख के ले लीजिए। और आप ये 90% जो लोग करते हैं वो ऐसा ही करते हैं कि मुझे तो 1 महीना 2 महीना 3 महीने का ट्रेनिंग ले लिया, मुझे तो अच्छा खासा नॉलेज हो गया, मैं आधा से 1% अब बना सकता हूँ, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, मुझे बना सकता हूँ, इस मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बना सकता हूँ। डियर फ्रेंड्स, वो इसी स्वार्थ के का अंदर वो मारा जाता है और वही रिजल्ट जीरो होता है, जो आज दिन तक आप 45 साल से देखते आ रहे हैं। यही कारण है डियर फ्रेंड्स। अगर आप मनी मैनेजमेंट, कोई फिक्स नहीं होता बिजनेस के अंदर, आज आपको 1% मिला है, 2 सिग्नल के अंदर 600 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, तो वही आपको प्रॉफिट 3% देके चला गया। तो आप ऐसा कोशिश मत कीजिए कि मुझे आज तो आधा परसेंट निकालना ही है, 1% निकालना ही है, 3% कमाना ही है, 10%। जिंदगी में किसी बिजनेस को अगर आप रिलायबल तरीके से अपने जहन में उतारते हो कि मुझे इसको प्रोफेशनल तरीके से पैसा बनाना है, इसको अंदर मैं आया हूं तो कुछ करके जाऊं इस मार्केट के अंदर, तो डियर फ्रेंड ध्यान दीजिए। अब उसका पहला जो कदम होता है वो फॉरेक्स मार्केट का, चाहे किसी भी बिजनेस का, वो होता है मनी मैनेजमेंट। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आपके माइंड में आना ही नहीं चाहिए, खासकर जो अभी आईजी मार्केट, आप सारे आईजी मार्केट्स के फैमिली मेंबर हो, आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना। प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर आप फिक्स के बारे में सोचते हो कि मैं तो इतना कमाना ही कमाना है पर डे, तो प्लीज आज से आपके इस सवाल को अंदर से, जहन से निकाल दीजिए। सोते वक्त की सवाल का, इसका त्याग पत्र दे दीजिए आज इसका, कि मैं इस सवाल को, मुझे माइंड में आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ये सवाल आएगा तो आप लॉस करोगे, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर आप फिक्स कोई चीज नहीं होती। हो सकता है आज आप 1% कमा रहे हो सकता है कल 5% कमाए, बट डिपेंड करता है, उसके पीछे सारे फैक्टर लगते हैं डियर फ्रेंड्स। वो है, कितने सारे फैक्टर लगते हैं, वो लगते हैं डियर फ्रेंड्स, आपका मनी मैनेजमेंट लगता है, आपकी एजुकेशन, आपने किस तरह के एनालिसिस किए हैं, किस तरह से ट्रेड कर रहे हो, किस तरह से लॉट साइज ओपन कर रहे हो, सारे फैक्टर लागू हो जाते हैं। जब कोई चीज आप रॉन्ग वे में करते हैं, तो जब मैंने बताया कि कोई चीज आप गलत करते हो तो माइंड में अपने आप एक चीज दौड़ने लग जाती है कि मैंने ये क्या कर दिया, ये नहीं करता तो ये हो जाता, अगर ये करता तो मैं वो कर देता। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में तभी आती है जब आप एग्जिट लाइन से बाहर होके आप काम करते हो। तो डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक रखूंगा मैं, और मैं आशा करूंगा कल भी